बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बेहदो बेहिसाब दुरूद व सलाम हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम सामईन। अल्लाह करीम कुरान हकीम में सूरह बकरा आयत नंबर 214 में कुछ यूं इरशाद फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वदर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनु माअहु मता नस्रुल्लाहि अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। तर्जुमा, क्या तुम गुमान करते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि अभी तक तुम पर उन लोगों जैसे हालात नहीं आए जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। उन्हें सख्तियां और तकलीफें पहुंची और वो हिला कर रख दिए गए, यहाँ तक कि रसूल और वो जो उसके साथ थे पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुनो, यकीनन अल्लाह की मदद करीब है। सामीन, हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी फरमान के मुताबिक सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तरबियत फरमाया करते थे। हजरत खुबाब बिन अर्त रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी तकालीफ का जिक्र किया और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे लिए अल्लाह ताला से मदद क्यों नहीं मांगते और दुआ क्यों नहीं करते कि वो सख्ती के ये दिन खत्म कर दे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिनके लिए घड़े खोदे जाते और उन्हें उनमें गाड़ दिया जाता, फिर आरा लाया जाता और उनके सर पर रखकर उन्हें 2 टुकड़े कर दिया जाता, लेकिन वो अपने दीन से ना फिरते और बाज़ औक़ात लोहे की कंघी से उनका गोश्त नोच लिया जाता, हड्डियां और पट्ठे नंगे कर दिए जाते, लेकिन ये जुल्म उनको अपने दीन से ना हटा सकता। अल्लाह ताला उस दीन को जरूर कमाल और इक़्तिदार बख्शेगा, यहाँ तक कि इसके कायम करदा अमन व अमान की वजह से सनआ से हज़रत मौत तक अकेला शुतर सवार चलेगा और अल्लाह के सिवा उसे किसी का डर नहीं होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के बाद सबसे ज्यादा अहम चीज इस्तिकामत को करार दिया है। हजरत सुफियान रजी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि एक दफा मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दीन की कोई ऐसी बात बताइए कि उसके बाद किसी और से पूछने की जरूरत ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम ये कहो कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया और फिर इस पर इस्तिकामत इख्तियार करो। एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजीम जजा अजीम इब्तला के साथ वाबस्ता है। जब अल्लाह किसी कौम के साथ प्यार करता है तो उन्हें इब्तलाओं यानी मुसीबतों में डालता है। जो इस्तिकामत दिखाए और अल्लाह से राजी रहे, अल्लाह भी उससे राजी हो जाता है, और जो अल्लाह से नाराज हो जाए, अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। सामीन, एक हदीस में है कि मोमिन का मामला भी अजीब है। उसके सारे काम बरकत ही बरकत होते हैं। अगर उसको कोई खुशी और फराखी नसीब हो तो वह अल्लाह ताला का शुक्र करता है, और अगर कोई दुख और रंज पहुंचे तो वह सब्र करता है। शुक्र या सब्र करना उसके लिए खैर व बरकत का बायस बन जाता है। सामीन, एक और हदीस में है कि मोमिन को कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर अल्लाह ताला उसकी उस तकलीफ को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। फिर फरमाया, मोमिन पर किस्म किस्म की इब्तला उसकी अपनी ज़ात और माल और औलाद के बारे में वारद होते रहते हैं, यहाँ तक कि जब वो मरने के बाद अल्लाह से मिलता है तो उसकी कोई खता बाकी नहीं रह जाती। हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब इब्तलाओं यानी मुसीबतों से गुजरने वालों को अजर दिया जाएगा तो अहले आफियत जो इब्तलाओं से महफूज रहे ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया में उनकी खालें कैंचियों से कुतरी जाती ताकि वो भी अजर हासिल करते।